गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज इस इंग्लिश ग्रामर वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी को 12 टेंसेज जो हमारे होते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की चार काइंड्स हैं इनकी पहचान और हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया बताने जा रहा हूँ। बताने इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि आगे वाली जो ग्रामर हम पढ़ेंगे उनमें हमारे ये टेंसेज जो हैं इनकी हेल्पिंग वर्ब, इनकी पहचान याद होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगला टॉपिक जब मैं शुरू करूँगा वो होगा हमारा क्रैक द राइट वर्ब फॉर्म, यानी वर्ब की जो सही वर्ब की फॉर्म है वो हमें सेलेक्ट करके सेंटेंस में फिट करनी है। उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि वर्ब की कौन सी फॉर्म कौन से टेंस में आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन से टेंस में आएगी या थर्ड फॉर्म कौन से टेंस में आएगी। तो इसलिए मैं आज आपको केवल एक मैप बना के बता रहा हूँ 12 के 12 टेंसेज को। सभी बच्चे ध्यान से इसे बोर्ड पर देखेंगे और इसके बाद मैं अपना टॉपिक शुरू करूँगा। सभी बच्चे बोर्ड पर देखें। आज पढ़ेंगे हम सबसे पहले, यहाँ देखा हमने प्रेजेंट टेंस, फिर लिखा है पास्ट टेंस और फिर लिखा है फ्यूचर टेंस। तो सबसे पहले जो हम प्रेजेंट टेंस देखेंगे तो इसकी पहचान क्या होती है, हूँ, हो आदि शब्द। और इसमें हेल्पिंग वर्ब हम क्या यूज करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर और आई सब्जेक्ट के साथ एम लाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाते हैं। किसमें, प्रेजेंट टेंस में। हम प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, केवल प्रेजेंट टेंस में जिसकी पहचान है हूँ, हो आदि शब्द होते हैं। हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर और आई सब्जेक्ट के साथ एम लाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे। यदि हम बात करें पास्ट टेंस की, इसकी पहचान होगी था, थी, थे। हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये किसकी बात की हमने, पास्ट टेंस की। अगर हम बात करें फ्यूचर टेंस की तो इसकी पहचान होगी गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं। ये टेंस कौन सा हो गया, फ्यूचर टेंस। यदि इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो आई और वी सब्जेक्ट जो है इनके साथ सेल और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हेल्पिंग वर्ब विल आते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाते हैं। सेकंड पर्सन में यू आता है, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे या किसी का नाम। तो यानी कि अगर हम देखें प्रेजेंट टेंस में पहचान हो गई है हूँ, हो, और पास्ट टेंस में पहचान हो गई था, थी, थे, और फ्यूचर की पहचान हो गई गा, गी, गे। प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें हेल्पिंग वर्ब वाज, वर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें हेल्पिंग वर्ब सेल और विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इन तीनों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है। अब बात करते हैं पहली जो काइंड होती है इनकी, इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें जिसकी पहचान है ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द। एफर्मेटिव सेंटेंस यदि है तो वर्ब में एस या ई एस सिंगुलर नाउन के साथ लगता है और प्लूरल नाउन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। नेगेटिव सेंटेंस अगर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट लाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे। इंटरोगेटिव है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। अगर हम बात करें पास्ट इंडेफिनिट की तो इसकी पहचान क्या हो जाएगी बेटे, ता था, ती थी, ते थे, या, ढा, दो शब्द वाले। अगर हम इसके एफर्मेटिव सेंटेंस में बात करें तो एफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट, दोनों के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लाते हैं। जबकि यहाँ एस या ई एस लगाया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लाए थे, लेकिन यहाँ क्या करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म लाएंगे। इसके नेगेटिव में सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों के साथ डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर इंटरोगेटिव है तो दोनों के साथ डिड, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, दोनों के साथ डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर हम बात करें फ्यूचर इंडेफिनिट की तो फ्यूचर इंडेफिनिट और टेंस दोनों एक ही होते हैं। आपने देखा होगा ये लिखा है फ्यूचर टेंस और इंडेफिनिट दोनों एक ही होते हैं। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार की इसकी, कॉन्टिन्यूअस, CONTINUOUS। इसकी पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं। सहायक क्रिया सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर और आई सब्जेक्ट के साथ एम और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाते हैं। अगर हम बात करें पास्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान की तो इसका होता है रहा था, रही थी, रहे थे,
और हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर और वर्ब में आईएनजी। अगर हम बात करें फ्यूचर कंटिन्यूअस की तो इसकी पहचान होगी रहेगा, रहेगी, रहेंगे आदि शब्द आई और वी सब्जेक्ट के साथ, हेल्पिंग वर्ब शैल बी और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हेल्पिंग वर्ब विल बी और वर्ब में आईएनजी। यानी कंटिन्यूअस की बात करें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की या पास्ट कंटिन्यूअस की या फ्यूचर की, तीनों में वर्ब में आईएनजी लगेगा। तीसरा पार्ट परफेक्ट। अगर हम देखें प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो इसकी पहचान होगी चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है आदि शब्द आते हैं। हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लाते हैं। अगर हम बात करें पास्ट परफेक्ट की तो इसकी पहचान होगी चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था आदि शब्द। हेल्पिंग वर्ब दोनों सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल दोनों के साथ हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि हम बात करें फ्यूचर परफेक्ट की तो इसकी पहचान होगी चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे। इसमें आई और वी सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल हैव और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी तीनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी परफेक्ट में, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो। अब बात करते हैं नंबर 4 पार्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की अगर बात करें इसकी पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन इसमें निश्चित और अनिश्चित समय दिया होता है। निश्चित समय के अंग्रेजी सेंस लाते हैं, निश्चित की फॉर्म लाते हैं। तो ये क्या हो गया, इसमें निश्चित अनिश्चित समय दिया होता है। हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन और वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। अगर हम बात करें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की तो इसकी पहचान होगी रहा था, रही थी, रहे थे। इसमें भी निश्चित और अनिश्चित समय दिया होता है, लेकिन दोनों सब्जेक्ट के साथ चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो दोनों सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड बीन आती है और वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। अगर हम बात करें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की तो इसकी पहचान होगी रहेगा, रहेगी, रहेंगे। निश्चित अनिश्चित समय इसमें दिया जाता है। आई और वी सब्जेक्ट के साथ शैल हैव बीन और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन लाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये पूरा मैप बता दिया प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का, इनकी चारों काइंड्स बता दी। आप फिर देखिए एक बार शुरू से। सबसे पहले हमने देखा प्रेजेंट टेंस पहचान है, हूँ, हो। फिर देखा पास्ट टेंस पहचान था, थी, थे। फिर देखा फ्यूचर गागी गे। फिर देखा प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास्ट में हेल्पिंग वर्ब वाज, वर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फ्यूचर में आई और बी के साथ शैल और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इंडेफिनिट की बात करें, ता है, ती है, ते हैं। इसकी पहचान किसकी, प्रेजेंट इंडेफिनिट की। पास्ट की ता था, ती थी, ते थे, यहाँ डा था और फ्यूचर एक ही होता है टेंस और इंडेफिनिट। यदि हम अफर्मेटिव में बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट का तो वर्ब में एस या ईएस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाते हैं। नेगेटिव में डज नॉट, डू नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऐसे इंटरोगेटिव में डज और डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जबकि पास्ट इंडेफिनिट में डिड नॉट लाएंगे नेगेटिव में और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे। इंटरोगेटिव में डिड लाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे। अगर हम बात करें कंटिन्यूअस की तो इसकी पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं और पास्ट कंटिन्यूअस की है रहा था, रही थी, रहे थे और फ्यूचर की है रहेगा, रहेगी, रहेंगे। अगर हम बात करें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब्स इज, आर, एम वर्ब में आईएनजी और पास्ट में हेल्पिंग वर्ब वाज, वर वर्ब में आईएनजी। फ्यूचर में शैल बी, विल बी और वर्ब में आईएनजी। यदि बात करें परफेक्ट की प्रेजेंट की तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है। पास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था और फ्यूचर में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे। प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म और पास्ट में हेल्पिंग वर्ब हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म और फ्यूचर में शैल हैव, विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें रहा है, रही है, रहे निश्चित अनिश्चित समय दिया जाता है। सहायक क्रिया सिंगुलर के साथ हैज बीन, हैव बीन और वर्ब में आईएनजी। ऐसे इसमें पास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे निश्चित अनिश्चित समय दिया जाएगा। हेल्पिंग वर्ब हैड बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। फ्यूचर में आई और बी के साथ शैल हैव बीन और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल हैव बीन और वर्ब में आईएनजी। निश्चित समय के अंग्रेजी सेंस और अनिश्चित